वेलकम टू विशु स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे कि क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है और इनमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले हम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें विशु स्टडी पॉइंट को। तो आइए इसमें सबसे पहले हम 1.1 पे जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी एग्रीकल्चर होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ब्लू कॉर्नर में ये लिखा हुआ है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो 10,000 BC में पीपल जो नोमैडिक होते करते थे, यानी आदि मानव, वो इधर उधर जाया करते थे। तो जाया करते थे तो जो भी वो फल फूल खाते थे उसके छिलके या बीज इधर उधर फेंक देते थे। तो वो लोग देखते थे कि बारिश के बाद वहाँ पे जो सब्जियाँ फेंका करते थे वो उग जाती थी। तो वो जब वहाँ पहुँचते तो देखते वहाँ पे उनके खाने के लिए पहले से ही बहुत सारा कुछ होता था। तो उन्होंने दूर दूर जाना छोड़ दिया और उन पे वहीं पे उन फल को फेंकना शुरू कर दिया और खा के वहीं पे। तो उन्होंने देखा यहाँ तो वही सेम चीज़ उग जा रही है। तो तब से उन्होंने वहीं रुक के वही चीज़ को उगाना शुरू कर दिया और तब से इसका नाम एग्रीकल्चर वहाँ से जन्म लिया। तो अब हम जानते हैं क्रॉप होती क्या है, हमारी फसल होती क्या है। तो लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, यानी फसल। जब हम एक पौधे को एक जगह पे खूब सारी मात्रा में उगा देते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप के एग्जांपल हो सकते हैं हमारे गेहूँ, मटर, मस्टर्ड, लाइनसीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसे क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल हो गए सब कि यू हैव ऑलरेडी नो डेट द क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक क्रियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आप जानते होंगे कि क्रॉप्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे सब्जियाँ, हमारे फल और दालें। इन्हें हम कुछ सीज़न में उगा, ये तो नहीं है कि हम गर्मी में सारी सब्जी उगा सकते हैं या सर्दी में। इन्हें भी 2 सीज़न में बाँटा गया है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ आप जैसे जानते होंगे कि यहाँ का क्लाइमेट बदलता रहता है समय के साथ-साथ। कभी गर्मी, फिर उसके बाद बारिश का मौसम, फिर सर्दी। तो उस हिसाब के मौसम से यहाँ पे फार्मर्स, हमारे किसान सब्ज़ी उगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन से सीज़न है जिसमें हम कौन-कौन सी सब्जियाँ उगाते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे। ये variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, मतलब हमारे इंडिया में 2 सीजन्स में हम सब्जियां उगाते हैं। एक होता है खारिफ क्रॉप्स, एक होता है राबी क्रॉप्स। कौन कौन से? खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये वो क्रॉप्स होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम June to September. पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप्स। यानी ये खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम बारिश के मौसम में उगाते हैं और इन्हें खारिफ क्रॉप कहते हैं। और खारिफ क्रॉप ये जल मतलब खारिफ क्रॉप का सीज़न जून से सितंबर के बीच में होता है और हम इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन उगाते हैं। अब रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो क्रॉप्स हम अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाते हैं और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड। ये सब रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो बचे हुए हमारे दालें और सब्जियां होगी, उनमें से कुछ हम गर्मी में उगाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे 1.2 में आते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, यानी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है किसी क्रॉप को उगाने से पहले। हमें क्रॉप को उगाने से पहले कुल 7 स्टेप को एकदम करेक्टली करना होता है, वरना हमारी क्रॉप ढंग से नहीं उगेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से स्टेप होते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नंबर 2, sowing. Number 3, adding manure and fertilizer. Number 4, irrigation. Number 5, protecting from weeds. Number 6, harvesting. Number 7, storage. तो अब ये हमारे 7 स्टेप हैं। इन 7 स्टेपों में हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले हमें पढ़ना है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये सबसे पहला हमारा स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें हम अपनी सॉइल को मिलाते हैं अच्छे से और उसे लूज़ करते हैं, जिससे हमें रूट को अंदर तक जाने में और उसे न्यूट्रिशन मिलने में सहायता होती है। और जो अब इसमें क्वेश्चन दिया है, आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो, वाई
डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू बी ब्रीथ ईजिली। अब इसका आंसर हमें इसी में मिलेगा आसानी से बहुत। इसमें लिखा है द लूजन ऑफ सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थमोन एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। इसका मतलब है जो हम लूज़ करते हैं सॉइल को ग्रोथ के लिए, तो उसमें हमारे जो अर्थवॉर्म मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोब्स यानी छोटे जीव, वो हमारी फसल की मदद करते हैं उन्हें न्यूट्रिशन और मिनरल प्रदान करने में, इसलिए ये सब फार्मर के दोस्त होते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फीदर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और उसमें नमी भी प्रदान करते हैं और ये हमारी सॉइल को मिलाते और ढीला भी करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास डेट सॉइल कंटेन मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते होंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो हमारी सॉइल है वो कंटेन करती है मिनरल वाटर एयर एंड कुछ छोटे छोटे जीव सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम जानते हैं कि इन एडिशन ऑफ डेट प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो जैसे कोई पौधा होता है वो सड़ जाता है या उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो नहीं उग पाता और उसी में मिट्टी में सड़ जाता है। तो और कुछ जानवर होते हैं जो मर के मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो वो उन्हें धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खा के उसे गला फला के एक मटेरियल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मैन्योर। उसमें ये सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे अब किसी खेती करने से पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी, क्योंकि जो हमारे सॉइल के ऊपर जो उगे हुए प्लांट होते हैं या डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, उन्हें अगर हम अच्छे से सॉइल में मिला दें तो उनका जो डिकम्पोज्ड हो रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हमारे लिए बहुत उपजाऊ होता है। उसमें न्यूट्रिशन मिनरल्स बहुत भरपूर होते हैं, इससे हमारी सॉइल बहुत अच्छी उगती है। अब आते हैं नंबर 2 स्टेप पे, सोइंग। अब सोइंग होता क्या है, सॉरी, सोइंग से पहले हम जानेंगे कि किस टूल की यूज़ से हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। हाँ, किस टूल की यूज़ से हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। तो इसमें यहाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ ये द प्रोसेस ऑफ सॉइल द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लगिंग। यानी जो हमारी मिट्टी को ढीला करने और उसे मिलाने में मदद कर, इस प्रोसेस मतलब इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लगिंग। यानी हमें इस प्रोसेस को हम टिलिंग और फ्लगिंग कहते हैं। हमारी मिट्टी को ढीला करना और मिलाने को हम टिलिंग और फ्लगिंग कहते हैं, यानी खोदना। अब इसे हम किस तरह से यूज़ करें, दिस कैन डन बाय यूजिंग ऑफ फ्लग्स आर मेड ऑफ वुडन और आयरन। इफ सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर फ्लगिंग। द फ्लगिंग फील्ड मे बी बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of lever. इसमें बोला गया है कि हम जो ये अपनी मिट्टी को खोदते हैं और इसे मिलाते हैं, ये हम फ्लग की यूज़ से मिलाते हैं। फ्लग में दिखाना चाहूँगा, ये है ये फ्लग, ये बैलों में बंधा रहता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा फ्लग है। ये मिट्टी है समझ लीजिए, ये हमारी मिट्टी में घुसा रहता है और घुसने के बाद यहाँ पे ये एक डंडा लग जाता है और ये ऐसे यहाँ पे बैलें बंधी हो जाती हैं हमारी। और जब ये हमारी बैलें यहाँ बन जाती हैं तो जब हमारी बैलें आगे बढ़ती हैं तो ये मिट्टी को खोदते हुए आगे बढ़ता है और उसे हमारी मिट्टी को खोद भी देता है, मिला भी देता है, और जिससे हमारी मिट्टी जो है टर्निंग और लूजिंग सब हो जाती है। तो ये हमारा फ्लग है। फ्लग होता कैसा है, दिखता कैसा, क्या उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। फ्लग, दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू सिंस एंशिएंट टाइम। यह पुराने ज़मानों में यूज़ किया जाता था टिलिंग के लिए यानी खोदने के लिए, और इसमें एडिंग मैन्योर ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें बोल दिया कि फ्लगिंग के 3 बेनिफिट्स बताए तो आप पेपर में, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे लिख भी सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू सिंस एंशिएंट टाइम, यानी इसे पुराने ज़मानों में यूज़ किया जाता था। नंबर 1 बेनिफिट है एडिंग फर्टिलाइज़र ऑफ क्रॉप, रिमूविंग वीड्स और टर्निंग ऑफ सॉइल। ये देखिए, ये 3 पॉइंट हैं। आपने जहाँ जहाँ मैंने डॉट डाली उसे पढ़िए। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड सॉरी एंड टर्निंग ऑफ सॉइल्स। ये हमारा है इसका रे। अब ये किससे बना रहता है, लकड़ी से बना रहता है और ये मतलब दो बैलों के पैर से जुड़ा रहता है इसका एक डंडा, और इसमें कुछ लोग हॉर्स और कैमल भी यूज़ करते हैं। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लग शेयर, यानी इसमें एक लंबी सी लकड़ी रेक्टेंगुलर नीचे लिखी रहती है आयरन स्ट्रिप, जिसे हम फ्लग शेयर कहते हैं। इसका मेन पार्ट होता है फ्लग का लॉन्ग
लॉग होती है वुड की, जो फ्लग शाफ्ट कहते हैं जिसे हम, और इसके आगे एक हैंडल लगा, एंड के आगे एक हैंडल लगा रहता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं, और दूसरे एंड में अटैच रहती है एक बीम। ये देखिए, आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा फ्लग शाफ्ट है, ये आप जिसे देख रहे हैं, क्या आप ये देखो हमारा फ्लग शाफ्ट है, और ये हमारा जो लकड़ी सा निकल आ रहा है इसे फ्लग शेयर कहते हैं, और ये जो आगे लकड़ी बंधी है इसे हम बीम कहते हैं। और फ्लग शाफ्ट यहाँ पे भी एक आगे देखिए, यहाँ बैलों के पास लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हमारा फ्लग है। तो अब आइए जानते हैं फ्लग के अलावा हम दूसरा क्या यूज़ करते हैं, होई। इसमें होई भी यहाँ दे रखा है, देखिए इसके आगे ग्रिप होती है, एक हैंडल लगा रहता है, और इसके यहाँ बीम बीम लगी रहती है, ये देखिए, और ये हैंडल निकला रहता है, और इसकी एक बैन प्लेट होती है जो मिट्टी के अंदर जाती है, जो खोदती है, और यहाँ पे भी हम बैलों को बांधते हैं। सेम ये उसी की तरह है, बिल्कुल फ्लग की तरह हमारे। तो आपने जाना कि फ्लग और होई क्या होते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं सोइंग। सोइंग होता क्या है? तो सोइंग आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। सोइंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सीड्स और फॉर पुटिंग सीड्स इन ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग growing the crop plant is called sowing। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। The process of scattering seeds in the ground soil for growing the crop plant is called sowing। मतलब जो प्रोसेस होता है बीज को हमारी मिट्टी में फेंकना या मिट्टी में बीज डालना अपनी क्रॉप को यानी अपनी फसल को उगाने के लिए, उसे सोइंग कहते हैं। उसे सोइंग कहते हैं। तब सोइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप में, क्योंकि अगर आप बीज ही नहीं डालोगे तो आपकी फसल कैसे उगेगी। तो सोइंग हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। सोइंग से पहले हमें एक चीज़ करनी होती है, हमारे जितने भी बीज होते हैं उसे पानी में डाल देना चाहिए। जो हमारे अच्छे क्वालिटी के बीज होंगे वो नीचे रह जाएंगे, और जो ख़राब क्वालिटी के बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है फार्मरों को क्वालिटी पता करने की कि कौन सा बीज कैसा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं एक्टिविटी 1.1 पे। आर दे एक्टिविटी 1 पॉइंट छोड़िए, इसमें आपको कुछ ध्यान से अच्छा नहीं बताया। हम ट्रेडिशनल टूल पे चल रहे हैं। द टूल इज़ यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल फॉर सोइंग इज कॉल्ड शेप्ड लाइक फनल। 1.1 ए में आपको दिखाते हैं शेप्ड लाइक फनल। ये देखिए, अब देखिए पुराने ज़माने में यूज़ कैसे किया जाता था सोइंग को, एक चीज़ से जिसे हम फ़नल कहते हैं। ये देखिए, ये इसमें भी एक होल लगा रहता है नीचे, जो ज़मीन में कुछ इस तरह से गड़ा रहता है और मिट्टी को खोदते हुए चलता है यहाँ से। और इसे बैल, यहाँ देखिए, अब ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ये होई था यहाँ पे, आपने देखा ये होई मिट्टी में चला जाता है और ये बैलों से जुड़ जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, तब ये बैलों से यहाँ जुड़ जाता है, ये हमारा मिट्टी में जुड़ा हुआ है। पीछे से एक आदमी इसमें यहाँ पे एक छेद करके, मतलब पीछे से बीज डालता रहता है यहाँ ज़मीन में ऐसे ऐसे, तो जब वो खोदती जाती हैं बैलें तो वो मिलता जाता है बीज और अंदर चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जो बीज डालते हो वो ऊपर नहीं आता और वो नीचे ज़मीन में चला जाता है, जिससे पक्षी और दूसरे जीव उसमें नहीं चले पाते और आपकी बीज बची रहती है। तो ये हमारे फ़नल का काम होता है। अब आगे देखिए, 1.2 में फ़नल ट्रेडिशनल टूल में किया था, और मॉडर्न तरीका बताया जाए तो सीड को डालने का, तो एक आता है सीड ड्रिल। ये देखिए, इसमें सभी में यहाँ पे आप देखेंगे नुकीलेदार निकले होते हैं शेप्ड लाइक फ़नल शाफ्ट, इसे फ़नल शाफ्ट कहते हैं, और ये यहाँ छोटे-छोटे निकले रहते हैं सीड ड्रिल, और इसे सीड ड्रिल कहा जाता है। इसमें ये नीचे देख रहे हैं नुकीली धारियाँ, ये यहाँ पे खोदते हुए जाते हैं मिट्टी को, और इसके ऊपर से यहाँ पे बीज निकल आते हैं, और ये ऐसे-ऐसे बीज गिराते हैं और वो मिल जाता है। इससे भी बहुत आसानी से काम हो जाता है, इंसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये आगे ट्रैक्टर से जुड़ जाता है, जिससे इंसान का काम तेज़ी से हो जाता है। तो आज के पार्ट 1 में हमारा बस इतना ही। हमारा पार्ट 2 हम जल्दी ही लाएँगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।